भारतीय मानसून भारतीय जलवायु का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी उत्पत्ति के विषय में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न मत प्रचलित रहे। मौसम शब्द की उत्पत्ति संभवतः अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा की गई, जिसके आधार पर भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा गया। आधुनिक युग में सन 1686 ईस्वी में हेले महोदय ने मानसून की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वायु धाराओं में मौसमी परिवर्तन के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है, जिसमें 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। किंतु वास्तव में मानसून की उत्पत्ति एक जटिल विषय है। मानसून की उत्पत्ति के विषय को भूगोलवेत्ताओं द्वारा 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें चिरसम्मतकालीन विचार एवं आधुनिक विचार सम्मिलित हैं। परंपरागत या चिरसम्मत विचार के अंतर्गत तापीय सिद्धांत एवं विषुवतरेखीय पछुआ पवन सिद्धांत उल्लेखनीय है, जहां तापीय सिद्धांत की व्याख्या बेकर एवं स्टैम्प महोदय द्वारा की गई, वहीं विषुवतरेखीय पछुआ पवन सिद्धांत की व्याख्या फ्लोन महोदय द्वारा की गई। तापीय सिद्धांत मूल रूप से इस मुद्दे पर या इस तथ्य पर आधारित है कि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की स्थिति में जो तापीय अंतर उत्पन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप वायुदाब में अंतर उत्पन्न होता है, और वायुदाब में अंतर उत्पन्न होने के कारण ही वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान के कारण न्यूनदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे दक्षिणी भाग विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाली हवाएं निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इसी सिद्धांत या इसी वायु संचार प्रणाली को हम तापीय सिद्धांत कहते हैं। इसके विपरीत विषुवतरेखीय पछुआ पवन प्रवाह सिद्धांत जो फ्लोन महोदय द्वारा दिया गया, उन्होंने यह बताया कि अत्यधिक ताप के कारण वायु दाब परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ना चलकर विषुवत रेखा ही उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जिसे ITCZ में खिसकाव कहा गया है। उत्तरायण होने की स्थिति में तापीय विषुवत रेखा वास्तविक विषुवत रेखा से अधिक उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन के कारण पछुआ हवाएं भी विस्थापित होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप मानसून की उत्पत्ति होती है। विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं उत्तर की ओर खिसकने के परिणाम स्वरूप सागरीय हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती हैं, और इसी को भारतीय मानसून कहा जाता है। यह तो बात हुई परंपरागत या चिरसम्मतकालीन सिद्धांतों की। अब हम बात करते हैं आधुनिक सिद्धांतों की। आधुनिक सिद्धांतों में मुख्यतः जेट स्ट्रीम सिद्धांत एवं अल नीनो सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है, जो मानसून की लगभग सटीक व्याख्या करने में सक्षम है। मानसून की उत्पत्ति के विषय में जेट स्ट्रीम की संकल्पना MT यीन महोदय ने दी। इनके अनुसार वास्तव में मानसून की उत्पत्ति पर उच्च वायुमंडलीय प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण रहता है। आवश्यक नहीं है कि धरातल पर निम्न दाब होने की स्थिति में ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं अग्रसर हों। यदि हवाएं अग्रसर हो भी जाती हैं और ऊपरी वायुमंडल में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो मानसून की उत्पत्ति नहीं होगी। मानसून की उत्पत्ति के लिए निचले वायुमंडल के साथ साथ ऊपरी वायुमंडल में भी निम्न दाब की स्थिति होनी आवश्यक है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ऊपरी क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर के आसपास
एक तीव्र पवन प्रवाह चलता है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस पवन प्रवाह का ग्रीष्म ऋतु में उत्तरायण होने की स्थिति में निम्न वायुमंडल में निम्न वायुदाब तथा ऊपरी वायुमंडल में भी निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। जब तक जेट स्ट्रीम का स्थानांतरण उत्तर की ओर नहीं होगा तब तक भारतीय मानसून सक्रिय नहीं हो सकता। इस कारण जेट स्ट्रीम वह प्रमुख घटक है जिसके विस्थापन के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। अनेक विद्वानों ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जब तक जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में बनी रहती है भारतीय मानसून की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चाहे तापमान कितना भी अधिक क्यों ना हो जाए। इस कारण यह सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अल नीनो प्रभाव भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल नीनो मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलने वाली एक उष्ण विषुवतरेखीय धारा है। जब इस जलधारा का प्रभाव अधिक दक्षिण तक हो जाता है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर एवं प्रशांत महासागर का तापमान हिंद महासागर के मुकाबले अधिक होने के कारण वहाँ वायुदाब की स्थिति हिंद महासागर के मुकाबले अधिक निम्न बन जाती है, जिस कारण भारतीय मानसून क्षीण हो जाता है। अल नीनो के विपरीत यदि ला नीनो की स्थिति बनती है जिसमें प्रशांत महासागर के ऊपरी वायुमंडल एवं निचले वायुमंडल का तापमान हिंद महासागर के तापमान से कम रहता है, तो ऐसी स्थिति में मानसून अधिक तीव्र होगा। इस प्रकार परंपरागत मत एवं आधुनिक मत को सम्मिलित रूप से रखने पर भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्न तथ्य उभर कर सामने आते हैं। ITCZ का उत्तर की तरफ विस्थापन, जेट स्ट्रीम का हिमालय के उत्तर की ओर चले जाना तथा अल नीनो प्रभाव, इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से मानसून की उत्पत्ति निर्धारित होती